हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं घंटी का बटन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना है फिर घंटी का बटन दबाना है। वीडियो को लाइक करके जिनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें आप। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की इस क्लास को देखेंगे कि रिटन एग्ज़ाम जो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस में आएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, वो क्या क्या पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि करके। सबसे पहले यहाँ से आप देख लो, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि समकालीन विश्व में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये पूछा जाएगा आपसे। इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन क्या क्या हुए थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या आया था वो देखना है, आपको पढ़ना है। लेबर एंड पीजेंट क्लास इशूज़, ये जो लेबर की क्लास जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह हुई थी उससे पूछा जाएगा। ग्रोथ एंड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, यानी कि उस समय की इंडस्ट्री की क्या जो ग्रोथ रेट थी वो आपको बताना है। उस समय इंडिया में क्या हो रहा था वो बताना है आपको, वो पढ़ना है एक्चुअली में और बताना भी है। फ्यूचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया, जो कॉलोनियल सोसाइटी थी इंडिया में, एक तो फ्रेंच वाले आए हुए थे और एक ब्रिटिशर्स आए हुए थे, उन दोनों के बारे में आपको बताना है। आगे देख लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो उसका कॉजेज़ क्या था। देखिए अभी आ भी गया ये। इवेंट भी इसके आपको पढ़ लेने हैं। इम्पैक्ट इसका क्या है वो भी पढ़ना है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे वो भी पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटी सी सूचना, बीच में रुकावट के लिए खेद है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो और इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी। जिन्हें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के, DSSB, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी या फिर आरबी पब्लिक स्कूल के, 100 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो लेना चाहते हैं मेल या मुझे जो है इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ से आप देख सकते हो द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि जो 1857 का विद्रोह था वो पढ़ना है। इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल था 1850 से लेकर के 1947 तक, वो पढ़ना है। रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना है 1917। कॉजेज, इवेंट, इम्पैक्ट ऑन रशिया एंड द वर्ल्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इस पर आपको ये पढ़ लेना है। राइज ऑफ सोशलिज्म, फिलॉसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, ये पढ़ना है। सोशलिज्म इन यूरोप ये पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म ये भी पढ़ लेना है आपको। राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली, ये जो यहाँ पे फासिस्ट फोर्सेस आई थी उसके बारे में पढ़ना है। द 2 वर्ल्ड वॉर्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन का कैसे जो है इसकी स्थापना की गई, ये पढ़ लेना है आपको। अब ज्योग्राफी में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन, रिवोल्यूशन, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, ये पढ़ लेना है। दिन रात कैसे होते हैं, सीजन चेंज कैसे होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, फाइंडिंग टाइम क्या होता है, अर्थ इंटीरियर के अंदर जो है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन, ये सब आपको जो है पढ़ लेने हैं। ये चीज़ों को देखना है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टेटिक, ये जो टेक्टोनिक है, अर्थक्वेक एंड वोल्कानोज है, ये आपको पढ़ना है। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। रॉक एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ रॉक्स क्या होते हैं, सॉइल क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है। और इसके अलावा आपको एजेंट्स ऑफ जो ग्राडिंग है ये सब भी पढ़ लेना है। मास वेस्टिंग क्या होता है, रनिंग वाटर क्या होता है, विंड क्या है, ग्लेशियर क्या है। और क्लाइमेट के बारे में आपको एटमॉस्फेयर पढ़ना है। इसके जो कंपोजिशन है, हीट बजट क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग एटमॉस्फेयर क्या है, कंट्रोल क्या है, सोलर रिटार्डेशन क्या है, ये सब पढ़ना है। प्रेशर पढ़ना है, इवोपरेशन पढ़ना है, वर्ल्ड क्लाइमेट्स पढ़ना है। इसके अलावा वाटर ओशियन भी पढ़ लेना है। चलिए यहाँ से देख सकते हो आप, ओशियन भी पढ़ना है जिसमें सबमरीन रिलीफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, सैनिटरी, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है इसमें। चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हो या फिर आप चाहो तो मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से इन चीज़ों को पढ़ना है। इसके अलावा बायोस्फीयर के इकोलॉजी और इसके टाइप्स जो हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा आपको देखिए इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, वर्ल्ड बायो। इसके अलावा देखिए यहाँ से आप देख पाओगे इंडिया, साइज एंड लोकेशन में आपको क्या पढ़ना है। जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर क्लाइमेट हो, ओरिजिन हो, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। सॉइल के टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ना है। नेचुरल वेजिटेशन और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ना है आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिए। आगे देखिए कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। डिजास्टर एंड हैज़ार्ड, ये सब चीज़ों को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर क्या होने वाले हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें आप स्क्रीनशॉट चाहे वो ले सकते हो। सुनामी के बारे में पढ़ना है। सर्वाइवल स्किल क्या होनी चाहिए इंसानों के बीच में, वो देख लेना है आपको।
आगे देखिए, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम भी पढ़ना है, सेफ कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है आपको। इसके अलावा कंपाउंड ऑफ प्रोडक्शन में आपको पीपल एज रिसोर्सेस भी देखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, पॉपुलेशन हो, एजुकेशन हो, ये सब सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। पॉवर्टी एज अ चैलेंज यानी कि गरीबी जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी यानी इक्वालिटी की बात हो जाएगी। पॉलिसीज़ फॉर पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में पढ़ना है, पॉवर्टी एस्टिमेशन के बारे में पढ़ना है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पढ़ना है। इसमें आपको जो है फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रिवोल्यूशन, बफर स्टॉक, इशू प्राइस और सपोर्ट प्राइस को भी पढ़ लेना है। डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट पढ़ना है आपको, जिसमें ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ये सब पढ़ना है। तो इन चीज़ों को आप जरूर नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली लास्ट पेज है, यहाँ से देख लीजिए, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑर्गेनाइजेशन और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, पब्लिक है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, इन चीज़ों को पढ़ना है। स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट एंड की जो ग्रोथ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये पढ़ना है। मनी और क्रेडिट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को पढ़ना है, फंक्शन ऑफ मनी पढ़ना है, बैंक्स पढ़ना है जिसमें सेंट्रल और जो कमर्शियल बैंकिंग है उसके पढ़ना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ना है, डेब्ट ट्रैप के बारे में पढ़ना है, डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई एंड मनी पढ़ना है। इसके अलावा देखिए कुछ और चीज़ें हैं। फाइनली सिविक्स की बात कर देता हूँ, इसमें थोड़ी सी कम दी गई है, एक्चुअली ये पूरा है बट ये इसमें सब्जेक्ट ही कम है। पावर शेयरिंग पढ़ना है, फेडरलिज्म पढ़ना है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ना है, और जो इलेक्शंस होते हैं वो पढ़ना है आपको। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मोमेंट लाइक नेपाल और बोल्विया में जो हुए हैं उसके बारे में पढ़ना है। डेमोक्रेसी के बारे में कॉन्सेप्ट, साइलेंट फीचर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं इनके, इलेक्शन जो डेमोक्रेसी इन इंडिया और वर्ल्ड में है उसके बारे में पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको पढ़ना है फ्रेमिंग, यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कैसे बनी है, अडॉप्टिंग हम लोगों ने किन किन कंट्रीज से अडॉप्ट किया है, वर्किंग ऑफ जो इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है, और फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना है। तो ये था पूरा एसएसटी का सिलेबस। आप आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए।